हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 21 जून 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने कर्मचारियों को कहा है कि वे प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार पारंपरिक परिधान है पहनकर ऑफिस आएं। तो ऐसा कहा गया है मिजोरम सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, मिजोरम, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक राज्य है। यहाँ की सरकार ने ये कहा है कि जो मिजोरम के कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, वो प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक दिन जो मिजोरम राज्य के पारंपरिक परिधान है यानी कि ड्रेस है उसको पहनकर आए। ये कोई मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य नहीं किया गया है, जिसकी मर्जी करे वो पहनकर आए, जिसकी मर्जी करे वो ना पहनकर आए। मिजोरम की राजधानी आइजवाल, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, यहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में जगदीश मुखी। भारत के 8 राज्यों को मिला के कहा जाता है उत्तर पूर्वी राज्य। 8 राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। इन 8 राज्यों को मिला के कहा जाता है भारत के पूर्वोत्तर राज्य। और यहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके राजधानियाँ, इनके मुख्यमंत्री और इनके राज्यपाल, क्योंकि ये जो 8 राज्य हैं उत्तर राज्यों यानी कि नॉर्थ इंडिया के राज्यों की अपेक्षा ये थोड़ा न्यूज़ में कम रहते हैं, इसीलिए एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मिजोरम की राजधानी आइजवाल, मेघालय की राजधानी शिलांग, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो आपको इन 8 राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल एकदम रटे होने चाहिए। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया है, जिसका नाम है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, और इसके वर्तमान में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ ही साथ पीएमओ, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष मंत्रालय के भी राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश की पहली लौह अयस्क खादान की खोज की गई है? तो अब ये भी बांग्लादेश की पहली लौह अयस्क खादान की खोज की गई। अयस्क को इंग्लिश में बोला जाता है और या अयस्क उसे कहते हैं जिससे कच्चा खनिज धातुएं प्राप्त की जाती हैं, यानी कि जिससे रॉ फॉर्म में मिनरल धातुएं प्राप्त की जाती हैं, उसको बोला जाता है अयस्क। और बांग्लादेश की पहली लौह अयस्क खादान खोजी गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो लोहा है इसकी टोटल कितने अयस्क हैं, कितने और हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोहा के ज्ञात अभी 4 अयस्क हैं, कौन कौन से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइडेराइट। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इन चारों लौह अयस्क में सबसे अच्छा जो माना जाता है वो है हेमेटाइट। बांग्लादेश, जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है ढाका, यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश और भारत के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम है संप्रीति। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वित्त मंत्री ने किस शहर में एफएसडीसी की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो एफएसडीसी की 20वीं जो बैठक है ये आयोजित की गई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब आपको पता होना चाहिए कि एफएसडीसी क्या है। तो एफएसडीसी का पूरा नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हिंदी में बोला जाता है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। इसकी 20वीं बैठक आयोजित की गई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, जिसमें अध्यक्षता किया है भारत के वित्त मंत्री ने। वित्त मंत्री जो है वर्तमान में उनका नाम है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी के पास वित्त मंत्रालय के साथ ही साथ कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भी है। अब आपको 3 सम्मेलन या समिट याद रखना है, वो कौन कौन सी हैं? पहली है समिट G20 शिखर सम्मेलन। जो G20 शिखर समिट है ये आयोजित की जाएगी जापान के ओसाका शहर में। G7 शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया जाएगा फ्रांस के बीआरटी शहर में। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया जा चुका है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में, जिसमें भारत की तरफ से गए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत SCO का मेंबर है, भारत G20 का मेंबर है, लेकिन भारत G7 ग्रुप देशों का मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में तकनीकी विकास के लिए नॉसकॉम ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी नॉसकॉम ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के समझौते के विकास के लिए ICANN संस्था के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब हम ये जो टर्म है ICANN, नॉसकॉम और IoT, इनको एक एक करके समझते हैं। पूरी दुनिया में जो इंटरनेट के लिए कि कोऑर्डिनेशन बॉडी या उसके मेंटेनेंस या उसके रेगुलेशन के लिए जो बॉडी है उसका नाम है ICANN, जो कि एक अमेरिका की NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है।
और इसका पूरा नाम है इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। और ICANN की ही दूसरी संस्था है जिसका नाम है IANA। आप कोई भी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लें जिसमें इंटरनेट चलता है या फिर इंटरनेट से वो कनेक्ट हो सकती है, उसका हर डिवाइस का एक होता है टेक्निकल नेम जिसको बोला जाता है IP एड्रेस। IP एड्रेस को जो प्रोवाइड किया जाता है या दिया जाता है, ये दिया जाता है IANA द्वारा, जिसका पूरा नाम है इंटरनेट असाइंड नंबर एंड अथॉरिटी। तो आपको आज से याद रखना है, पूरी दुनिया में जो IP एड्रेस दिया जाता है वो दिया जाता है IANA के द्वारा। जो आप ये वीडियो देख रहे होंगे जिस मोबाइल में या फिर लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में या फिर किसी भी डिवाइस में अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उस डिवाइस का भी इस समय आपका उसमें एक IP एड्रेस होगा। जो आपको IP एड्रेस मिला है वो दिया गया है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, जैसे जियो हुआ या फिर आइडिया हुआ या BSNL हुआ, जिसका जिस कंपनी का सिम है, या फिर आपके ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आपको दिया गया है IP एड्रेस। और उस ब्रॉडबैंड या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो IP एड्रेस दिया गया है वो दिया गया है IANA द्वारा। तो आपको याद रखना है, पूरी दुनिया में जो इंटरनेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जो IP एड्रेस दिया जाता है, असाइन किया जाता है, वो किया जाता है IANA संस्था द्वारा, जिसका पूरा नाम है इंटरनेट असाइंड नंबर्स एंड अथॉरिटी। इसका भी मुख्यालय अमेरिका में है और ये जो है ये पेरेंट कंपनी है ICANN की। तो ये दो टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा टर्म है नॉस्कॉम। नॉस्कॉम का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। जो भारत में जितनी भी IT कंपनीज हैं या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनका एक फोरम बनाया गया है जिसका नाम है नॉस्कॉम, जिसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। और इसके वर्तमान में है ऋषद प्रेम जी चेयरमैन हैं और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में। ऋषद प्रेम जी जो हैं ये विप्रो के अगले चेयरमैन बनेंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ एक और टर्म है IoT। IoT कोई कंपनी का नाम नहीं, यह एक शब्दावली है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसका पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड फिजिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल डिवाइस होती हैं उनको बोला जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आप जितनी भी डिवाइस इस फिगर में देख पा रहे हैं इन सभी को बोला जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शरणार्थी दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। विश्व भर में युद्ध, उत्पीड़न और संघर्ष के कारण अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर लोगों यानी शरणार्थियों के अनिश्चित काल की स्थिति में जागरूकता फैलाने के लिए 20 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। और इस साल के विश्व शरणार्थी दिवस का थीम था स्टेप विद रिफ्यूजी टेक अ स्टेप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। अब आपको एक रिपोर्ट याद रखना है जो कि विश्व शरणार्थी दिवस पे आई हुई है। ये जो रिपोर्ट है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल यानी कि 2018 में शरणार्थी के तौर पे टोटल पूरी दुनिया में 7.1 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं, यानी कि अपने घरों को छोड़े हैं। किसकी वजह से? हिंसा की वजह से, युद्ध की वजह से या फिर उत्पीड़न की वजह से। इस रिपोर्ट में के अनुसार जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अपने घरों को छोड़े हैं वो हैं सीरिया देश के, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान के, तीसरे नंबर पे साउथ सूडान के, फिर म्यांमार के, सोमालिया के। म्यांमार में आप सभी लोग जानते होंगे रोहिंग्या मुस्लिम क्राइसिस चल रहा है। साउथ सूडान में भी वहाँ की लोकल मिलिटेंट और सरकार के बीच जो है युद्ध चल रहा है। अफगानिस्तान तो आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं, हर दिन बम ब्लास्ट होता रहता है। सीरिया में तो पूरा IS का कब्जा है। तो ये देश हैं सबसे ज़्यादा, जहाँ में सीरिया देश है जहाँ पिछले 2018 में लोग अपने घरों को छोड़े हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार टोटल 108 में से पूरी दुनिया में से एक व्यक्ति अपना घर छोड़ा है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और जो विश्व शरणार्थी दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 जून को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों द्वारा इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो राष्ट्रमंडल देशों द्वारा इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया है भारत के एक इंजीनियर हैं जिनका नाम है नितेश कुमार जागीर। तो ये सीधा नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अगले 3 महीने तक DGFT के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो DGFT अगले 3 महीने तक नियुक्त किए गए हैं
आलोक वर्धन जी। आलोक वर्धन इससे पहले भी डीजीएफटी थे भारत के। अब इनका 18 जून को जो है कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन अगले 3 महीने तक के इनका फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो आपको याद रखना है, आलोक वर्धन जी भारत के डीजीएफटी अगले 3 महीने तक बने रहेंगे। डीजीएफटी जिसका पूरा नाम होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसको हिंदी में बोला जाता है विदेशी व्यापार निदेशालय। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको 3 अपॉइंटमेंट बताता हूं जो कि 1 हफ्ते के अंदर हुई हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम ISI, इसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया RK चिंबर साहब को। मौसम विज्ञान विभाग के नए अध्यक्ष यानी कि डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं मृत्युंजय महापात्र जी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है? तो ये ऐसा कहा गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है कि जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उसके लिए एक रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगा। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और यहाँ के राज्यपाल हैं C विद्यासागर राव। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने किस देश को अफ्रीकन यूनियन के शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए $15 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो अभी अभी भारत ने नाइजर देश को अफ्रीकन यूनियन के शिखर सम्मेलन के लिए $15 मिलियन की सहायता प्रदान की है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीकन यूनियन क्या है। तो अफ्रीकन यूनियन 55 अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को मिला के एक फोरम बनाया गया है जो कि एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है। इसको बोला जाता है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है इथियोपिया के राजधानी आदिस अबाबा में। लेकिन जो अफ्रीकन यूनियन ये बहुत ज़्यादा कम न्यूज़ में रहता है। क्यों? क्योंकि ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना यूरोपियन यूनियन सक्सेसफुल है। यूरोपियन यूनियन अफ्रीकन यूनियन के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। यूरोपियन यूनियन की एक संयुक्त रूप से स्पेस एजेंसी है, इनकी संयुक्त रूप से एक मुद्रा है और बहुत से काम जो हैं सभी यूरोपियन यूनियन मिला के किए जाते हैं। जो यूरोपियन यूनियन है ये 28 यूरोप के देशों को मिला के बनाया गया है और अफ्रीकन यूनियन 55 अफ्रीका महाद्वीप के देशों को मिला के बनाया गया है। जो यूरोपियन यूनियन है इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और जो यूरोपियन यूनियन के टोटल 28 देश हैं, इन सभी देशों में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है यूरो। अब आपको यहाँ पे मैं बताया हूँ नाइजर देश को भारत $15 मिलियन सहायता प्रदान करेगा अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन के लिए। तो अब आपको नाइजर के देश में के बारे में फैक्ट पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नाइजर जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है नियामे और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम फ्रैंक है। और नाइजर से मिलता जुलता दूसरा देश है जिसका नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी अबुजा और यहाँ की जो मुद्रा चलती है उसका नाम है नायरा। तो ये दोनों देश अलग अलग हैं, आपको याद रखना है नाइजर और नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में RBI ने किसकी अध्यक्षता में MSME उद्योग की समीक्षा के लिए जो कमेटी गठित की गई है वो किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? तो RBI ने MSME उद्योग की समीक्षा यानी कि रिव्यू के लिए जो कमेटी गठित की गई है उसके हेड होंगे UK सिन्हा जी। UK सिन्हा जी जो हैं ये सेबी के पूर्व चेयरमैन है। तो आपको याद रखना है MSME उद्योग की समीक्षा के लिए जो कमेटी गठित की गई है उसके हेड होंगे UK सिन्हा जी और ये जो कमेटी है RBI द्वारा गठित की गई है। और UK सिन्हा सेबी के पूर्व चेयरमैन है और सेबी के जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है अजय त्यागी। सेबी का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अब आपको 2 समितियों यानी कि कमेटी के नाम और याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं। इस समय एक ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में, एक कमेटी का हेड और एक CEO एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आपको सभी कमेटियों के हेड याद रखना है और वो कमेटी किससे संबंधित ये भी आपको याद रखना है। एक दूसरी कमेटी RBI द्वारा बनाई गई थी जो कमेटी थी कि RTGS और NEFT का जो ट्रांजेक्शन फी है इसको फ्री कर दिया जाए या ना कर दिया जाए। तो इसके लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसका नाम था नंदन नीलेकणी समिति और इन्होंने सुझाव दिया RBI को जो RTGS और NEFT है इसको 24/7 घंटे फ्री कर दिया जाए। दूसरी कमेटी गठित की गई RBI द्वारा ATM
ट्रांजैक्शन की शुल्क के लिए समीक्षा के लिए कि जो एटीएम से आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस पे जो ट्रांजैक्शन फ़ी लगता है उसको फ्री कर दिया जाए या ना किया जाए, इसके लिए जो समिति गठित की गई उसका नाम है वीजी कनन, इसके हेड होंगे। तो ये 3 समितियों के नाम आपको याद रखना है। एटीएम शुल्क की समीक्षा के लिए जो कमेटी गठित की गई उसके हेड होंगे वीजी कनन। आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए जो ट्रांजैक्शन की फ़ी के लिए समिति गठित की गई थी उसके हेड थे नंदन नीलेकड़ी। और अभी जो एमएसएमई उद्योग की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की गई है इसके हेड होंगे यूके सिन्हा। एमएसएमई का पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसको हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। इसके लिए एक अलग से मंत्रालय है जिसके वर्तमान में मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जो कि नागपुर से लोकसभा सांसद हैं, इनके पास सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के साथ ही साथ परिवहन एवं राज मंत्रालय भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकने और एंटीबायोटिक के उपयोग को सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक नया उपकरण आवारी प्रदान किया गया है, किसके द्वारा? तो जो आवारी टूल है ये प्रदान किया गया है WHO द्वारा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। आवारी जो टूल है इसका पूरा नाम है, ये 3 शब्दों से मिला के बनाया गया, A फॉर एसेस, W फॉर वॉच, R फॉर रिजर्व, जो कि 3 एंटीबायोटिक दवाओं के समूह को साट करके बनाया गया है। WHO जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसके वर्तमान में हेड हैं टेड्रस अधानोम जो कि इथोपिया देश के हैं और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे बनाया गया है? तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है JP नड्डा जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, JP नड्डा, जो कि बीजेपी के वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से। तो आपको याद रखना है JP नड्डा को भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। इससे पहले जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे वो थे अमित शाह, जो कि अब बन गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, JP नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो ये थे आज के टोटल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मैं डेली देखता हूँ इस समय जो मेरे व्यू हैं करीब 10,000 पहुँचते हैं, लेकिन जो लाइक हैं सिर्फ 500 या 600 ही रहते हैं। क्योंकि अगर लाइक्स करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा जो वीडियो है वो आपको पसंद आ रहा है या फिर हम जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा उसका आउटपुट आ रहा है। तो प्लीज़ आज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1000 लोग या 1500 लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप ये डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।